नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई दिख रही है शेयर बाजार के लिए। पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़े दिन पहले मैंने आप सभी के साथ एक न्यूज़ शेयर करी थी, आईटी स्टॉक्स को ही लेकर करी थी स्पेशली, कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर आ सकती है जल्दी ही। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से तो अप्रूवल आ गया है, भारत की गवर्नमेंट से अप्रूवल आना रह गया है। किसको लेकर? एफटीए। ये एफटीए क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके नाम में ही फ्री है, तो यानी कि कुछ फ्री होने वाला है। इसको मैं आपको डीपली समझाता हूं और कौन से स्टॉक्स आपको रडार पे रखने चाहिए इसको समझने की कोशिश करो। और ये कोई शॉर्ट टर्म टेक्निकल वीडियो नहीं है, ये एक निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। ये इन स्टॉक्स के शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहां बहुत बड़ा फायदा आगे चल के होता हुआ दिखेगा। एग्जाम्पल से पूरा सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, जो अप्रूवल भारत की गवर्नमेंट से आना था वो आज ओके हो गया है और ये पूरी तरीके से एफटीए को मंजूरी मिल चुकी है और ये 29 दिसंबर से लागू भी हो जाएगा। अब मैं आपको इसको समझाता हूं, ये एफटीए है क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी हां, इससे क्या फायदा होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है भारत का, और अभी यूएस में और जगह बात चल रही है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, बहुत अच्छी खबर है ये, मैं आपको बता दूं। कैसे अच्छी खबर, चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, लाइक आईटी स्टॉक्स, आप लोग क्या कहते हो हमेशा जब गिर रहे थे तो, कि यूरोप यूएस में प्रॉब्लम चल रही है इसलिए आईटी स्टॉक्स प्रॉब्लम में है, क्योंकि ये भारत से नहीं विदेश से पैसा कमाते हैं। तो बस यही इनके लिए अब फायदे की बात है। लास्ट आवर में मार्केट में तूफानी रैली थी, ये एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी। दूसरी बात, आईटी में भी कहीं ना कहीं आपने रिकवरी देखी थी एट द एंड। तो ये मेन रीजंस भी थे। अब आपको मैं ये समझाता हूं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काम कैसे करेगा। अब एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स कौन से हैं? कुछ आईटी स्टॉक्स हैं, आईटी स्टॉक्स तो इनफैक्ट सारे ही हैं, और कुछ फार्मा स्टॉक्स भी एक्सपोर्ट रिलेटेड है। इन स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। जैसे कि अब आप मान लीजिए आप कंपनी ए के ओनर हैं, ठीक है, कंपनी ए के ओनर हैं और आप किसी कंट्री में अपना माल सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और उस कंट्री को आपके प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में इंपोर्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है तो दूसरी कंट्री में इंपोर्ट होगा ना। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये दो कंट्री है, कंट्री ए इंडिया है और कंट्री बी ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब इंडिया यानी यहां से आप माल को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। तो ये जब इंपोर्ट करेंगे तो उन्हें एक टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स पे करेंगे, ये लोग इंपोर्ट का टैक्स पे करेंगे। तो जो टैक्स है उसको माफ कर दिया, यानी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मींस है अब कोई टैक्स इन्हें पे नहीं करना पड़ेगा इंपोर्ट करते समय। अब जब इन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा तो ये दबा के इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और जब ये इंपोर्ट पे टैक्स पे नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस भी दूसरी कंट्री में ये महंगा नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा? डिमांड सिनेरियो बढ़ जाएगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो इस कंट्री से जिनके माल सप्लाई हो रहे हैं वो ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे तो डायरेक्ट फायदा होगा। ये मैं सबसे इजी वे में समझाने की कोशिश करी है आपको, और होप आप लोग समझ गए होंगे। अब अपने स्टॉक्स पे आते हैं। आईटी स्टॉक्स जो कि एक्सपोर्ट ड्रिवन है, यहां पे बड़ी खुशखबरी आईटी स्टॉक्स के लिए, एक्सपोर्ट होगा, डिमांड बढ़ेगी और इनके लिए फायदा होगा। कुछ फार्मा स्टॉक भी एक्सपोर्ट रिलेटेड है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में कौन से फार्मा चल रहे हैं वो मेरे को नाम नहीं पता अभी, लेकिन हाँ ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने चाहिए। कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं। अब आईटी की तो पता है भाई कि कहीं ना कहीं ग्लोबली डिमांड है, और इसकी वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से और ज्यादा बढ़ने वाली है। 29 सितंबर से लागू हो जाएगा। एट द एंड जब मार्केट बंद होने वाली थी अराउंड 3 बजे करीब एक खबर आई है कि इसको मंजूरी मिल गई है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है अगर आप आईटी या फिर फार्मा के शेयर होल्डर हो, या फिर आप ऐसे स्टॉक को होल्ड करते हो जिसका रेवेन्यू मैक्सिमम एक्सपोर्ट करके आता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पे। अब देखिए मैंने आईटी में आपको एक छोटा स्टॉक रिकमेंड करा था, बिरला सॉफ्ट। मैंने आपसे क्या कहा था? 290 291 पे खरीद लो, 330 से पहले नहीं रुकेगा। आज शानदार तेजी बनी है स्टॉक में, 305 पे आ गया। अभी तो ये शुरुआत है, ये स्टॉक आपको 330 तक जाता हुआ दिखेगा, तो बने रहे। अब आते हैं मेरे फेवरेट काउंटर लार्ज कैप्स पे। टीसीएस बाय करके चलें, चार्ट पैटर्न इंटरेस्टिंग है, 3450 और 3500 के टारगेट्स होंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट निकल गया है रैली पे अपने, कहीं ना कहीं अल्ट्राटेक में भी टारगेट्स डन होने वाले हैं, मैं बहुत जल्दी ऐसा कहूंगा
6850 पे रिकमेंड करा है, आज 7071 आ गया है। 7300 का पहला टारगेट था, 7500 का दूसरा, आने वाले हैं तो वहां भी बने रहे, अभी बेचना नहीं है। कभी कभार ना आप गलती यार ये कर देते हो कि आप प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हो, ये भी मत करा करिए प्लीज, पूरा प्रॉफिट लेके जाओ। नेक्स्ट इन्फोसिस बढ़िया तेजी में दिख रहा है और यहां पे अब बड़ी वाली रैली बनने की तैयारी है। 1680 टू 1700 की तैयारी कर लो, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो ले लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। 1610 1615 का स्ट्रिक्ट एसएल भी रखना, 15-20 रुपए का एसएल है, चला गया, अदरवाइज बढ़िया टारगेट मिलेंगे, तो ये आपका भी होना चाहिए। ठीक है जी। एससीएल टेक 1160 के एकमात्र टारगेट है, अभी वो बने हुए हैं अभी भी। अब देखिए सिप्ला लास्ट आवर में भागा है, क्योंकि मेन क्या है, एक्सपोर्ट ड्रिवन स्टॉक भागे हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने विप्रो पे। विप्रो की बात करें तो अभी भी वही व्यू है, सेम टू सेम 412 निकल जाए डायरेक्ट 422 तक आएगा स्टॉक, उसके बाद फिर 440 के टारगेट्स भी बनेंगे। टेक महिंद्रा अभी भी व्यू कहीं ना कहीं अच्छा है और पूरे आईटी सेक्टर पे अच्छा है, जैसा कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी इंडेक्स को भी शेयर कर रखा है कि भाई इंडेक्स में ही कहीं ना कहीं आपको 32,400 तक के लेवल्स मिलेंगे, अभी 30,500-600 पर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं तेजी बननी है, तो मुझे लगता है यहाँ तो बनेगी। तो ये मेरी पूरी वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझा पाया होगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।